हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी मस्त हूँ। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ आपको, जो कि 13 मई को है। इसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के पुण्य फल हमें मिलते हैं और हमारे पापों का नाश होता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस बार ज्येष्ठ माह पे ये एक अपरा एकादशी 13 मई को है। तो आप सब भक्त ये ध्यान रख लें कि अपरा एकादशी का व्रत है 13 मई को, और अपना व्रत का पारण किया जाएगा 14 मई को। तो अब मैं आगे आपको इस एकादशी पे क्या क्या नियमों का ध्यान करना चाहिए वो बताने वाली हूँ। अपरा एकादशी का व्रत करने से हमारे सारे पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन अपार सुख समृद्धि पाने के लिए हमें भगवान विष्णु की, श्री हरि की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खुश करना चाहिए। और अपने घर में अगर लड्डू गोपाल है तो उनकी भी अच्छे से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है जेठ माह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अपरा एकादशी के दिन हम नौका विहार या भगवान जी लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला भी तैयार कर सकते हैं। तो इस दिन लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत में सबसे पहला होता है भाव। अपने केवल व्रत करने से ही कुछ नहीं होता है। व्रत के अंदर हमें अपने मन के भावों को भी शुद्ध रखना चाहिए। ना हमारे मन में किसी दूसरे के लिए गलत बात आनी चाहिए, ना कुछ। तो अपरा एकादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अपरा एकादशी के व्रत में सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर की साफ़ सफाई करके स्नान करें, मंदिर साफ़ करें और अपने ठाकुर जी को नहला धुलाकर अच्छे से तैयार करें। और आप चाहें तो ठाकुर जी की चंदन सेवा भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती और श्री हरि बिना तुलसी के भोग कभी स्वीकार नहीं करते। तो एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख लेना चाहिए, जो कि हम भगवान के भोग में प्रयोग ला सकें। तो अपरा एकादशी के व्रत के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, चावल नहीं बनाए जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को मखाने की खीर का भोग लगाएं या ककड़ी का भोग लगाने की मान्यता है कि अपन इस दिन ककड़ी का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और हम तो इस दिन ककड़ी का भोग लगाते हैं हमारे कान्हा जी को। और आते हैं आगे। इस दिन अगर हमारे पास में कोई ठाकुर जी का, मुरली मनोहर जी का, कान्हा जी का कोई मंदिर है तो वहाँ जाके आप लोग 5, 11 जितनी भी आपसे परिक्रमा लगे वो परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन मंदिर में परिक्रमा लगाने का भी विशेष महत्व है। और भगवान सेवा से बढ़कर पहले भाव देखता है, तो हमें अपने सच्चे भाव से इस दिन व्रत रखकर और अच्छे से ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी चाहिए। और शाम को वही वापस से हाथ मुँह धोकर तैयार होकर आप लोग शाम के 4 बजे बाद या सुबह जब आप ठाकुर जी की सेवा पूजा करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और जैसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। इस व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है। ये व्रत ज्येष्ठ माह के 13 मई को पड़ने वाला है, अपरा एकादशी का व्रत। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं आपके लिए एकादशी का मेरा कान्हा जी का रूटीन ज़रूर शेयर करूंगी, जो कि मैं 13 मई को कान्हा जी का श्रृंगार करूंगी। और कान्हा जी का क्या रूटीन रहता है पूरे दिन का वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप सभी भक्त लोग तैयार रहिए। जेठ माह की पहली एकादशी आने वाली है, अपरा एकादशी। इस दिन
दान पुण्य भी कर सकते हैं। जल के दान का विशेष महत्व है जेठ माह में, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था। जल का दान करें, कहीं प्याऊ लगवाएं, किसी को जल पिलाएं, या जैसे भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत पारण करने से पहले किसी मंदिर में दान करें, उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। दूसरे दिन जब पारण करें, उससे ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के तैयार होकर अपने ठाकुर जी की सेवा कर कर और दान पुण्य कर कर किसी ब्राह्मण को भोज कराकर और फिर अपने व्रत का पारण करें। इससे आपको अनंत गुना फल मिलता है। जो मैं अपनी ज़िंदगी में नियम अपनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह से व्रत करती हूँ, सेवा करती हूँ और पूजा करती हूँ। मैं मेरे कान्हा जी की, वैसे तो अपन लोग डेली ही, रोज़ाना ही अच्छी तरह से सेवा पूजा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े व्रत त्यौहार में सेवा का अलग ही महत्व है। तो इस दिन आप ठाकुर जी को पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराएं, जो कान्हा जी पर अति शोभित लगते हैं। और आप खुद भी इस दिन नीले काले रंग के वस्त्र नहीं पहने, अच्छे से पीले रंग की साड़ी पहने, लाल रंग की साड़ी पहने, अच्छे से तैयार हो और अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करें। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं लास्ट में फिर से एक बात ये कहना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आप में से कितने लोग अपना एकादशी का व्रत करने वाले हैं, आप लोग मेरे को एक कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अपन सबका बात करने का एक ज़रिया, एक कमेंट ही तो है जो आप लोग करके हमें अपने भाव बता सकते हैं। तो मैं अब देखिए मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इसके बाद मैं एकादशी के दिन भी अपने मंदिर की साफ़ सफाई करके बढ़िया से कान्हा जी को तैयार करके सेवा पूजा का लाभ उठाती हूँ। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो जय श्री राधे 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 आप सभी भक्तों को, और जय श्री हरि विष्णु की। तो ज्येष्ठ माह में विष्णु